हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हाउ टू सब्सट्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 1/2 माइनस 1/3। तो देखो यहाँ पर जो रूल बताऊंगी वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में जो प्राइम नंबर रहेंगे उसी पे लागू होगा। तो है ना, तो इस 2 का हम क्या करेंगे, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 से कितना हो जाएगा 6, और ये 3 का क्या करेंगे 1 में मल्टीप्लाई, तो 3 1 से कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही इस 2 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2। 3 में से 2 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा 1/6। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1/6। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2/5 माइनस 1/9। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में क्या है, प्राइम नंबर है। तो 4 और 5 और 9 का क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 9 5 जा 45। फिर इस 9 का इस 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 9 2 जा 18 माइनस 5 का 1 में मल्टीप्लाई, तो 5 1 से कितना हो जाएगा 5। अब 18 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 13/45। अब देखो ये नंबर एक दूसरे को सिंप्लीफाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा 13/45। अब आते हैं हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारे पास में 2/10 माइनस 1/12। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब 10 और 12 का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम लेते तो सबको आता होगा, है ना। यहाँ पर प्राइम नंबर का क्या देना होता है, हमें डिवाइड देना होता है। तो प्राइम नंबर में सबसे पहले किसका डिवाइड देंगे हम, 2 का। अगर 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, फिर 3 का नहीं जाता है तो 5 का। तो हमारा यहाँ 2 से डिवाइड जा रहा है तो 2 5 से कितना हो जाएगा 10। ऐसे ही यहाँ पे 2 6 जा 12। फिर यहाँ पे किसका जाएगा 2 का, तो 2 5 जैसा का वैसा आ जाएगा। 2 3 जा 6। फिर यहाँ 3 का जाएगा, ये 5, 3 1 जा 3। अब यहाँ फिर से किसका जाएगा 5 का, 1 1। इनका क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई। 2 2 से कितना हो जाएगा 4, है ना, और 4 3 से कितना हो जाएगा 12, 12 5 जा 60। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास में 60, है ना। देखो एलसीएम क्या आ गया हमारा 60। अब हमें कहाँ का नंबर चाहिए, यहाँ का फर्स्ट नंबर चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे रफ में बता रहे हैं, ये जो 60 है उसका इंटू काय में होगा 2 में, तो यहाँ पे हम 2 में क्या करेंगे इंटू कर देंगे। और ये 10 से अगर सिंप्लीफाई होता है ये 60, तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये देखो 0 से ये 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा 6। 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 माइनस, फिर यहाँ पे क्या लेंगे 1/12, क्योंकि हमें यहाँ का नंबर चाहिए, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस 1 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये ले लिया 60। अब देखो इस 12 से 60 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60।
5 आया, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 वन जे क्या हो जाएगा 5। यहाँ का नंबर क्या निकल गया हमारा 5, है ना। अब 12 में से क्या करेंगे हम 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 7/60। ठीक है, तो थर्ड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7/60। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 4/8 माइनस 1/4। यहाँ पर भी क्या लेना है हमें एलसीएम, किसका किसका 8 और 4 का, है ना। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड देंगे, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 और यहाँ 2 1 जा 2, फिर से 2 का डिवाइड 2 2 जा 4 और ये 1, यहाँ पे फिर 2 का तो कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पे भी 1, आपस में मल्टीप्लाई तो 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, इसका एलसीएम क्या आया हमारे पास में 8। ठीक, सेम प्रोसेस, यहाँ का नंबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 8 का यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 4/8 मल्टीप्लाई 8, तो 8 से 8 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना टाइम्स में 1 टाइम्स, 1 का इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4, यहाँ पर भी 1/ क्या है 4, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, इस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब 4 में से 2 को माइनस किया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/8, है ना। अब ये 2 से 8 सिंप्लीफाई हो रहा है तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, आंसर क्या आ गया हमारे पास 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 7/10 माइनस 2/5। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी एलसीएम कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 5 जैसे यहाँ पे 4 2 जा कितना हो था 8, वैसे ही यहाँ पर 5 2 जा 10 हो रहा था, तो जैसे यहाँ पर 8 एलसीएम आया था वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा 10 एलसीएम आ जाएगा, है ना। अब इस 10 का क्या करेंगे 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 × 10/10, इस 10 से ये 10 क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई हो जाएगा, कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में, और इस 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 1 जा 7 माइनस, अब यहाँ का नंबर चाहिए तो उसके लिए 2/5, इस 2 में क्या करेंगे जो एलसीएम आया 10 उसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये देखो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो यहाँ देखो 2 2 से कितना हो जाएगा 4, अब 7 में से 4 को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3/10, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3/10। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9/12 है ना, माइनस 2/ कितना है 4, यहाँ पर भी देखो 12 जो है वो क्या है 4 के का मल्टीपल है, तो यहाँ कितने टाइम्स में आ रहा है 3 टाइम्स में, 12 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, मतलब कि एलसीएम क्या है हमारे पास में 12, है ना।
अब इस 12 का यहाँ 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9/12 इंटू 9 से क्या हो जाएगा, एलसीएम, जो एलसीएम आया उसका मल्टीप्लाई। तो ये 12 से 12 कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 1 टाइम्स में। 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 माइनस। ऐसे ही 4, ये क्या हो जाएगा, 2/4। यहाँ पर 2, ये 2 में क्या होगा, 12 का मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले यहाँ सिंप्लीफाई कर देते हैं 4 से, तो 4 1 जे क्या हो जाएगा, 4, 4 3 जा 12, 3 2 जे कितना हो जाएगा, 6। अब देखो 9 में से 6 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3/12। अब 3 से 12 को माइनस कर लेंगे, वो डिवाइड कर देंगे, सिंप्लीफाई। तो 3 1 जे कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पर 3 4 जा 12। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4। अब क्या है, वन अपॉन 3 माइनस 2/10। तो ये क्वेश्चन क्या करोगे आप, सॉल्व करना और मुझे कमेंट में बताना। ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं।